Hello students, I welcome you again. Today we discuss histogram. Histogram होता क्या है बच्चा? Histogram is a graph. Now we are starting from here. The graphical representation in terms of bars of continuous graph frequency distribution is called histogram. यानी कि हिस्टोग्राम जब हम बार ग्राफ के बीच वाले गैप को रिमूव कर देते हैं, जब हमें जो पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं. हिस्टोग्राम में हम क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और फ्रीक्वेंसीज को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और किन्हीं भी दो बार के बीच में डिफरेंस या गैप नहीं आता. So let's start exercise 8.2. We have to make a histogram. In the question number 1, the frequency, the numbers of goals scored by a football team in 25 matches are given to you. You have to make frequency distribution, then you have to make a histogram and you have to take interval 2 to 4. It means 2 से लेकर 4 interval लेना है. So first I take 0 to 2, then 2 to 4, 4 to 6. Okay, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10. Then I write tally marks and their frequency. So this is the frequency distribution table of above data that I make. Then I have to make a histogram for this table. For histogram I have to take intervals on x-axis. जो interval थे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6. अब देखो बेटा, इसमें समझने वाली चीज़ क्या होगी, जैसे कि हमने पहले जब बार ग्राफ में बनाया था तो हमने यहाँ गैप लिया था. आपको बताया था मैंने ये 0 है बेटा, तो 0 के बाद मैंने जो इंटरवल मेरा पहला है वही लिखूँगी. यहाँ पे 2 आया, 2 लिख दिया. फिर अब दोनों लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड की जो अपर लिमिट्स हैं आप वही लिखते जाएँ. पहले 0 लिखा, फिर अपर लिमिट 2, देन नेक्स्ट अपर लिमिट 4, नेक्स्ट अपर लिमिट 8, 6, 8 एंड देन लास्ट. तो इसी तरह हम सभी अपनी अपर लिमिट्स को लिखते जाएंगे 0, 2, 4, 6 एंड 8. और जो वाई एक्सिस पे है वहाँ पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. फ्रीक्वेंसी थी बेटा आपके पास 1, 6, 8, 9, तो मैंने डाटा ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड 10 और अकॉर्डिंग टू दैट ड्रॉ कर दिया. इन द सेम वे in second question again, the second question is that the marks obtained by 30 student in a class test are given below. अब ये 30 बच्चों का क्लास टेस्ट हुआ था, उसके मार्क्स गिवन है. क्वेश्चन इज सेज दैट प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ. आपको इक्वल विड्थ खुद लेनी है और उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. ऑल्सो ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा, और आपको इसकी हेल्प के लिए हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है. नाउ मार्क्स थे बच्चा, मेरा जो मिनिमम मार्क्स था वो आपके पास 8 है, तो मैंने 8 से पहले वाला इंटरवल ले लिया. मैंने लिया 7 to 10, 10 to 13. अब 10 to 13 ही क्यों लिया, क्योंकि जो मैंने 7 to 10 लिया, 7 के बाद 8, 9, 10, 3 लिमिट्स आए. 10 के बाद 11, 12, 13. सो 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19. 19 तक ही लिया है क्योंकि जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 18 है. अब इसके लिए मैंने टैली मार्क्स लगा दिए एंड देन आई मेक फ्रीक्वेंसी भी बना दी. और अब इसके लिए मैंने क्या बना दिया, हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम बनाने के लिए बच्चा मैंने एक्स एक्सिस पे लिए हैं इंटरवल्स. अब एक बात ध्यान रखना, मेरे फर्स्ट इंटरवल की फर्स्ट क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 थी, इसलिए मैंने ये 0 से स्टार्ट किया. बट इसमें मेरी लोअर लिमिट 7 है, तो मैं क्या करूँगी, तो बेटा मैं 0 और 7 के बीच में गैप छोड़ के उसके बीच में ये सिंबल होता है, इसे बोलते हैं जिगजैग. जिगजैग का मतलब होता है कि जो आपकी ये नंबर लाइन है कहीं से बीच में ब्रेक है. तो फर्स्ट लोअर लिमिट 7, 7 के बाद नेक्स्ट लिमिट 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16 एंड देन 19. और इस गैप को छोड़ते हुए मैंने वाई एक्सिस पे अपने मार्क्स लिखे हैं 2, 4, 6 इवन नंबर्स लिखे हैं सारे, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ग्राफ ड्रॉ कर दिया. इन द सेम वे इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको वीकली बेसिस गिवन स्टूडेंट्स के आपको हिस्टोग्राम बनाना है. हिस्टोग्राम बनाने से पहले बच्चा आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है
स्टार्टिंग विद किया है बेटा मैंने 790 टू 800, 800 टू 810, 810 टू 820, सेम लास्ट लिया है मैंने 900 तक, फिर फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। और इसके बाद यहाँ भी देखो बेटा सेम, मेरा लोवेस्ट लिमिट 790 था, तो 0 से 790 के बीच में मैंने जिगजैग लगाया है, इट मीन्स मेरी लाइन कहीं पे ब्रेक है। एक्स एक्सिस पे मैंने वेजेस को लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स को लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है बेटा, ऑलरेडी आपको टेबल गिवन है। एक्स एक्सिस पे वेट लेंगे, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे और ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको मैं सिर्फ स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस ग्राफ दिखाऊंगी, क्वेश्चंस मैं खुद रीड करूंगी और हमें उनके आंसर्स देने हैं। ये ग्राफ है बेटा, नीचे मार्क्स हैं और ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स गोट 70 और मोर, कितने बच्चों के 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, यानी कि 70 से ज़्यादा 1 2 3, ये 3 आपको रीड करने हैं। तो पहले वाले में है 6, सेकंड वाले में 5 और थर्ड वाले में 1। 6 + 5 11, 11 एंड 1 12, तो 12 बच्चों के 70 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट गोट लेस देन 30, 30 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। जब हम 30 की बात करेंगे तो 3 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे हैं, 3 + 4 7, 7 बच्चों के 30 से कम मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्लास साइज़, क्लास साइज़ क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच मार्क्स ग्रुप आर द मैक्सिमम स्टूडेंट, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, सबसे लंबे वाला इंटरवल 60 to 70। नेक्स्ट है बच्चा लास्ट क्वेश्चन हाउ मैनी स्टूडेंट कुड नॉट पास एग्जामिनेशन इफ़ पासिंग मार्क्स आर 40, अगर 40 वाला बच्चा पास है तो कितने बच्चे फेल हो गए। तो इनको प्लस कर दीजिए, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 स्टूडेंट्स आर फेल। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आंसर्स हैं, आपको इनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट कह रहा है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, देखिए स्टार्टिंग विद है 125, 125 to 130, 130 to 135, 135 to 136, sorry 140, then 140 to 145, 145 to 150, 150 to 160, मैं इसको अप लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, एंड लास्ट सॉरी 150, हाँ 150 to 155 आएगा बच्चा, एंड 155 to 160। सो फर्स्ट वाले में है आपके पास 6, सेकंड वाले में है 8, थर्ड वाले में है 14, देन 11, आफ्टर दैट एक बीच में रह गया, उस वाले में है 10, देन 8 एंड 5। ये तो आप इजीली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन 140 बट लेस देन 160, 145 से ज़्यादा है और 160 से कम है। तो आपके पास ये ही दो ग्राफ हैं 145 से ज़्यादा, सो 145 से 1 2 3, इन 3 का आपको सम निकालना है। तो इनका सम निकालेंगे 10 4 5, सो दीज आर 19। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा व्हाट इज़ द क्लास साइज़, क्लास साइज़ यहाँ पे 5 है। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव हाइट लेस देन 125, 125 से देखो पहले यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इट्स आंसर 0। So this is chapter number 8, exercise 8.2. In next video we discuss next chapter. Till then, thank you. Have a nice day. Beta, stay home, stay safe.